यूपी उपचुनाव में हो गया खेला, बिना लड़े जीतेगी बीजेपी। अखिलेश जैन की जोड़ी की मेहनत होगी बेकार। बीजेपी विधायक को अयोग्य घोषित करने के चलते हो रहा है चुनाव। यूपी की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोमवार तक का समय है नाम वापसी के लिए और नाम वापसी के दिन ही यह तय हो जाएगा कि खतौली में चुनाव कराए जाने हैं या फिर बीजेपी के हिस्से में यह सीट रह जाएगी। बीजेपी की ओर से इस सीट पर विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है, जबकि सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से आरएलडी के दमन भैया चुनाव मैदान में है। खतौली सीट पर चुनाव विक्रम सैनी को अयोग्य घोषित किए जाने के चलते हो रहा है। दरअसल 2013 में पश्चिमी यूपी में हिंदू मुसलमानों के बीच हुए टकराव के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून में जिस भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो सजा सुनाए जाने के दिन से ही वो विधायक या सांसद नहीं रह जाते। ऐसे में सजा के ऐलान के साथ ही विक्रम सैनी की सदस्यता भी चली गई। वैसे सैनी को विधानसभा सचिवालय की ओर से मौका भी मिला है और उनकी सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी करने के लिए 1 महीने का समय लग गया। इसके पीछे कारण दिया गया कि विधानसभा सचिवालय के पास कोर्ट ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची और जैसे ही कॉपी आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही कॉपी आए विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होगी। अधिसूचना में साफ लिखा गया कि जिस दिन से सजा सुनाई गई है उसी दिन से उनकी सदस्यता को रद्द माना जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी खतौली सीट पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक दलों ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसने विक्रम सैनी की सदस्यता पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुमित गोपाल की बेंच इस मामले में अब सोमवार यानी 21 नवंबर को आगे की सुनवाई करेगी। दरअसल निचली अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने पर अंतरिम जमानत दी थी और हाईकोर्ट ने अब इसे सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसे में विक्रम सैनी की ओर से उनकी सदस्यता बहाल करने का आवेदन भी विधानसभा सचिवालय को दिया जा सकता है। अगर विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाती है तो खतौली की सीट खाली भी नहीं रहेगी और चुनाव प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा, यानी सीट बीजेपी के पास ही रह जाएगी। खतौली सीट किसान आंदोलन का गढ़ भी रही है, क्योंकि राकेश टिकैत गांव सिसौली खतौली विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव में विक्रम सैनी को हराने की पुरजोर कोशिश की थी। मुजफ्फरनगर में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए ऐलान भी किया था, संकेत भी साफ दे दिया था कि वोट किसे देना है। किसान आंदोलन को भी खतौली में जबरदस्त समर्थन मिला था। इसके बावजूद बीजेपी आसानी से खतौली सीट को जीतने में कामयाब हो गई थी। इसलिए इस बार जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ आरएलडी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने तो ताबड़तोड़ रैलियां भी शुरू कर दी। रोज उनकी रैलियां खतौली में हो रही थी। बीजेपी भी अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन यहाँ अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खतौली में चुनाव कराने की नौबत आएगी या फिर सीट बीजेपी के पास ही रह जाएगी, क्योंकि विक्रम सैनी की सजा कोर्ट में निलंबित रह जाती है तो फिर उनकी सदस्यता भी बच सकती है। वैसे ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला मामला होगा जब चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही खाली सीट भर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।